आप 50,000 कमा रहे हो या 5 लाख, इन 10 में से कोई 5 मिस्टेक भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। हम हर साल सोचते हैं कि पैसे नहीं बच रहे हैं, नौकरी में सैलरी कम है, लेकिन सच्चाई ये है पैसे की प्रॉब्लम आमदनी से ज़्यादा आदतों की बीमारी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो हर मिडिल क्लास फैमिली कर रही है और खुद को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। रिच बनना एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डिसिप्लिन जर्नी है और ये सारी गलतियाँ आपके इसी डिसिप्लिन जर्नी के टायर को पंचर कर देती हैं। तो डिकोड करें, आज की लिस्ट आपको जगा देगी, हिला देगी और या फिर अच्छे के लिए बदल देगी। नंबर 1 है बिना प्लान के खर्च। बार बार जोमेटो में, स्विगी में, स्टारबक्स में 2,500 से 3,000 रुपये उड़ा देते हो साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपए। कभी सोचा है ये पैसा अगर SIP में होता तो 5 साल में कितना पैसा बन सकता था। नंबर 2 है नेटफ्लिक्स, जिम, ऐसे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन जो कि यूज़ नहीं हो रहे, 3 से 4,000 रुपये ऐसे ही निकल जाते हैं साइलेंटली। अगर यही आपका इमरजेंसी फंड बनाते तो कैसा होता। नंबर 3 है क्रेडिट कार्ड लाइफ, सब कुछ EMI पर। EMI का फुल फॉर्म है इजी मनी इल्यूजन। अगर फुल बिल टाइम पर पे नहीं कर रहे तो इसकी इंटरेस्ट आपका फ्यूचर खा रही है। 4th ये है स्टेटस वाली SUV या बाइक। अधिकतर लोग ये सोचते हैं बड़ी गाड़ी मतलब बड़ी पर्सनैलिटी, लेकिन सच्चाई ये है लोन प्लस मेंटेनेंस प्लस फ्यूल इज इक्वल टू साइलेंट बजट किलर। नंबर 5 है ओवर स्पेंडिंग ऑन हाउस। सभी लोग सोचते हैं बड़ा घर मतलब बेटर लाइफ, लेकिन सच्चाई ये है छोटा घर आराम ज़्यादा देता है। कम लोन, कम स्ट्रेस, कम टेंशन्स। घर लेना समझदारी का काम है, ना कि दिखावे का। नंबर 6 है होम इक्विटी से लोन लेना, यानी कि आप अपना घर गिरवी करके लोन ले रहे हैं, यानी कि आप अपना बेस वीक कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 7 ज़ीरो सेविंग हैबिट। पैसा कमाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पैसा बचाना। जब ज़रूरत आए तो 10,000 भी ना निकले तो ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा। इमरजेंसी के लिए आपके पास हमेशा एक फ़ंड रेडी होना चाहिए। नंबर 8 नो रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट एक एज नहीं, एक फ्रीडम है। अगर आज आप PF, म्यूचुअल फंड, NPS में पैसा नहीं डाल रहे तो आपको 60 के बाद भी काम करना पड़ेगा। नंबर 9 रिटायरमेंट के पैसे से रीपेमेंट ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म ग्रीफ। रिटायरमेंट फंड को छूना भी कंपाउंड इंटरेस्ट को मार देना है। नंबर 10 कोई प्लान ही नहीं है, बैंक में कितना बैलेंस है और उसको कहाँ इन्वेस्ट किया है कोई आइडिया ही नहीं है। ऐसे तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो करना क्या है। सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम एक माइंडसेट से शुरू होती है। अगर आप सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी उस दिन से बचत करना शुरू करोगे तो यकीन मानिए वो दिन आपका कभी नहीं आएगा। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्मार्ट। आप अपने पैसों को रिस्पेक्ट करिए, वो आपको ज़रूर रिवार्ड देगा। तो क्वेश्चन ये है करना क्या चाहिए। सिर्फ 5 चीज़ें कर लो। पहला, बजट बनाओ। दूसरा, SIP चालू रखो। तीसरा, इमरजेंसी फंड रखो। चौथा, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो। और 5वां, रिटायरमेंट के लिए अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करो। अगर आपने इनमें से 3 या 5 मिस्टेक भी की हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो लिखो आई विल चेंज टुडे डेफिनेटली। और हाँ, अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी आंखें खुली हैं तो लाइक करो, शेयर करो और ग्रो विद रश्मि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही चैनल आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत सारे टिप्स देने वाला है।